ध्यान दो, डाल्टन परमाणु सिद्धांत कल हम लोग समझ चुके थे। डाल्टन परमाणु सिद्धांत के बाद, डाल्टन परमाणु सिद्धांत जब आया था उसके बाद लगभग 1808 में कब उन्होंने दिया था, 1808 ईस्वी में उन्होंने डाल्टन परमाणु सिद्धांत दिया था। यहाँ से लेके लगभग 1800 कहाँ तक, 97 तक, कहाँ तक, 1897 के पहले, 1897 के पहले याद रखना, 1808 ईस्वी में उन्होंने क्या दिया था, अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। उसके बाद लगभग 1897 से पहले, 97 में नहीं, 97 के पहले तक लोग परमाणु को अविभाज्य कण समझते थे। क्या समझते थे कि परमाणु क्या है, परमाणु अविभाज्य कण है। क्या है, परमाणु अविभाज्य है, ऐसा ही लोग समझते थे और यही समझ के चलते थे। सब लोग को यही लगता था कि पदार्थ के निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। क्या होती है, परमाणु होती है। तो लोग ऐसा ही देख के समझते थे, वही वो संकल्पना अपना दे दिए थे और वो ऐसे ही लोग लेके समझते थे। उसके आगे कोई समझने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता गया, लोगों की समझ बढ़ती गई। लगभग ईयर 1854 यानी 1854, 1854 के बाद धीरे धीरे इस पर एक्सपेरिमेंट होना शुरू हो गया। क्या परमाणु भी आगे जाकर छोटे कणों में विभाजित होता है, इस पर क्या होगा, रिसर्च होना स्टार्ट होगा। लेकिन उसमें किसी को सफलता नहीं मिली। देखो ये सवाल आता कहाँ से है कि क्या परमाणु अविभाज्य कण, ये सवाल कहाँ से आता है। देखो कि तुम लोग बचपन में बहुत से प्रैक्टिकल किए होगे, खेल खेलोगे कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े एक पेज पर लिख लिए होगे और स्केल को लेके सर पे रब करके जब चिपकाते हो तो पेज के टुकड़े क्या हो जाते हैं, हाथ में, इसमें स्केल में चिपक जाते होंगे। यही एक्सपेरिमेंट उनके लिए सवाल एक सवाल बन गया, एक अनसुलझा रहस्य बन गया कि आखिर यह होता कैसे है। चूंकि होता क्या है, उसके पहले तो लोग आवेश के बारे में जान चुके थे। किसके बारे में, आवेश के बारे में जान चुके थे। आवेश दो प्रकार के होता है, यानी एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। इसके बारे में वो लोग जान चुके थे, ऋण आवेश और धन आवेश के बारे में वो लोग जान चुके थे। उन वैज्ञानिकों को यह भी पता था कि धन आवेश एक दूसरे को क्या करता है, धकेलता है, जबकि ऋण आवेश एक दूसरे को धकेलता है। धन और ऋण आवेश अगर अपोजिट रहेंगे, एक दूसरे के विपरीत रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। इतना उन लोग को पता था। यहीं पर उन लोग को ऐसा लगा कि नहीं, परमाणु भी विभाजित हो सकता है। तो हुआ क्या, उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट जब किया, यही गलती से हुआ या जैसे हुआ, जब आवेश का बनना स्टार्ट हुआ कि जब किसी स्केल को सर पर रब करके पेज से चिपकाते हैं तो यह चिपक जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, जबकि हम जान रहे हैं कि यह जो पेज है यह भी किससे बना हुआ है, परमाणु से बना हुआ है। यह स्केल भी किससे बना हुआ है, परमाणु से। ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर कैसे रहे हैं, क्या कारण है कि दोनों को आकर्षित कर रहे हैं। तो इसी रहस्य को सुलझाने के लिए 1857 मतलब पहले से स्टार्ट होता, 1885 से स्टार्ट हुआ, 84-85 से स्टार्ट हुआ था, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट हुआ था। बहुत से वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। वर्ष 1897 में एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था, जे थॉमसन, याद रखना नाम, जे थॉमसन। इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नाम रखा इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम रखा कैथोड एक्सपेरिमेंट या कैथोड प्रैक्टिकल प्रयोग, ऐसे उन्होंने नाम दिया, कैथोड प्रयोग। इसमें उन्होंने क्या किया, इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट तैयार, पूरा अपना प्रैक्टिकल लैब तैयार कर लिया। इसमें क्या किया, एक यहाँ पर क्या लिया, एक पाइप लिया जिसमें से पूरा हवा को, देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है, वैक्यूम पंप बना है। यहाँ से इसके अंदर की पूरी हवा को उन्होंने बाहर निकाल दिया। इसके बाद इस पूरे इक्विपमेंट को इधर देखो, निगेटिव चार्ज यानी बैटरी है, ये क्या है, बैटरी है, जिसका निगेटिव जो है ऋण आवेश जो है वो इधर से जुड़ा हुआ है और धन आवेश इधर जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने इस तरह से पूरा अपना लैब में पूरा सेटअप बना के तैयार कर लिया। उन्होंने देखा कि जब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बैटरी को ऑन कर रहे हैं, जब बैटरी को ऑन कर रहे हैं तो बैटरी को ऑन किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर, यहाँ से ऐसे जाएगा करंट, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ पर करंट है, यहाँ पर क्या है, करंट है। लेकिन यहाँ पर अब एक देखो क्या कर रहे हैं, ये करंट क्या है, पूरा अधूरा सेटअप। ये सेटअप कैसा है, अधूरा है, करंट पूरा सेटअप नहीं बन पा रहा है। इसी में इन्होंने कहीं पर एक बल्ब लगा दिया था। क्या लगा दिया था, बल्ब, इस तरह से ऐसे करके, ठीक है। तो ये अभी बल्ब जल नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि पूरे ये जो करंट है पूरा फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो कुछ देर बाद जब करंट को और बढ़ाया गया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ से कुछ किरण
कुछ किरण इस नेगेटिव प्लेट से, कहाँ से, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर आ रही है, जबकि इनके अंदर वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब निर्वात है, यानी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ रहता तो यहाँ से यहाँ तक, और ये दूरी ना हम इसमें दिखा रहे बहुत ज्यादा है, वहां पर बहुत ही कम रखा गया था, एक्सपेरिमेंट में बहुत ही कम रखा गया था, जिससे यहाँ से कैथोड करने आसानी से इस पर आ सके। बात समझ रहा है। तो उन्होंने देखा कि कुछ देर बाद जब करंट का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ाया गया तो हुआ क्या, यहाँ से किरणें आप जो मतलब निकल के इस प्लेट पर आने लगी, इस प्लेट पर आने लगी। इस तरह से ये पूरा सेटअप क्या हो गया, पूरा होगा, और इस पूरे सेटअप में क्या होगा, करंट दौड़ने लगा, करंट दौड़ने लगा। तो उन्होंने समझाया कि होता क्या है कि पार्टिकल जो होते हैं यानी एटम जो होता है वो और छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे बना था, और छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया कि यह कैसा है, निगेटिव। निगेटिव है तभी ना पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया है, निगेटिव है तभी ना पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल रहेंगे, क्या रहेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल जो यहाँ से इधर आए होंगे, जो यहाँ से इधर आए होंगे। यह छोटे पार्टिकल का नाम उन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। बस समझ रहा है। यहीं से खोजी किसकी, इलेक्ट्रॉन को। कब खोजी, 1897 में, 1897 में किसकी खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की। अब उन लोगों को समझा कि परमाणु विभाज्य कण है, परमाणु क्या हो सकता है, विभाजित हो सकता है। इसमें क्या होता है तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या था, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन खोज कब हुई थी, 1897 में। किसने किया था, तो जे थॉमसन ने। किसने किया था, जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन खोज की। कैसे की थी, यह पूरा उनका क्या है, सेटअप है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से निगेटिव ही आया होगा, ऐसे ही उन्होंने समझा होगा। यहाँ से निगेटिव आया होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका उन्होंने नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। बात समझ रहा है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। अब समस्या ये रहा कि इलेक्ट्रॉन की खोज तो हो गई, इलेक्ट्रॉन खोज हो गई, लेकिन परमाणु पर तो कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु है, परमाणु से हम देखें कि यह है, ये मान लेते ये हमारा स्केल है, ये स्केल क्या है, इस पर कोई चार्ज है नहीं है। अगर ये बस इलेक्ट्रॉन से बना होता तो इस पर निगेटिव चार्ज रहता, इस पर निगेटिव चार्ज रहता, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब परमाणु में पॉजिटिव चार्ज भी यानी धन आवेश भी होता है, धन आवेश भी होता है। निगेटिव चार्ज जो था, ऋण आवेश था, उसका तो खोज इन्होंने कर दिया था जे थॉमसन ने कर दिया था, लेकिन अभी पॉजिटिव चार्ज को खोज नहीं पाते। तो उन्होंने ऐसा बुलाया था, मतलब अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बस इलेक्ट्रॉन खोज करने में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि परमाणु की संरचना बताया कि परमाणु की संरचना कैसे होती है, परमाणु की संरचना। उन्होंने समझा कि परमाणु की संरचना कैसे होती है। तो उन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है वह एक ठोस गोला होता है। कैसा होता है, एक ठोस गोला होता है। जैसे तरबूज होता है, तरबूज की तरह ठोस गोला होता है, उसमें जैसे बीज धसे होते हैं, उस तरह बीज की तरह इसमें क्या होते हैं, ऋण आवेश धसे रहते हैं। ऐसा उन्होंने कहा था। उन्होंने क्या, परमाणु संरचना के बारे में क्या कहा, पहले इलेक्ट्रॉन खोज की, उसके बाद कहा कि परमाणु पर कोई आवेश है, इसका मतलब उसमें धन आवेश भी है, उसमें धन आवेश भी है। तो उन्होंने कहा कि परमाणु क्या होता है, एक ठोस गोला होता है, एक ठोस गोला होता है जो धन आवेश होता है, जो क्या होता है, धन आवेश होता है। इस पर ऋण आवेश क्या होते हैं, इसी के अंदर जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं, वैसे उसमें क्या होते हैं, बीज और ऋण आवेश क्या होते हैं, धसे होते हैं। लेकिन उनका यह क्या हुआ, परमाणु संरचना का संकल्पना यह गलत हुआ, ऐसा नहीं रहा। कैसा रहा वो हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। यहाँ पे परमाणु में हम लोग इलेक्ट्रॉन खोज के समझ में आया, बस में कैसे इलेक्ट्रॉन खोज हुई थी, यह पूरा एक्सपेरिमेंट इसी तरह तुम लोग बनाओगे, और जो कहानी उसको हम बताएंगे कैसे लिखना है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद बताएंगे लिखना क्या क्या है। देखो ध्यान से, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल कब किया था उन्होंने, वर्ष 1897 में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या मतलब क्या उन्होंने प्रतिपादन दिया, यानी उन्होंने क्या व्यक्त किया, क्या उनके विचार दिए। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उससे उन्होंने किसकी खोज की, परमाणु के किस कण की खोज की, उन्होंने परमाणु के इलेक्ट्रॉन कण की खोज की, जिस पर कौन सा आवेश बताया उन्होंने, ऋण आवेश बताया। कौन सा आवेश बताया, ऋण आवेश। देखो हम पहले बता देंगे खोज कौन किया, कैसे हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है हम तीनों के बारे में बता देंगे। किताब में पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दे दिया है, लेकिन हम पहले बताएंगे खोज कैसे, उसके बाद जब सबका खोज आएगा तो इकट्ठे सबके बारे में डिटेल समझा देंगे, बस वैसा समझ में आएगा। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले बता दे, प्रोटॉन के बारे में पहले बता दे, न्यूट्रॉन के बारे में पहले बता, तो ऐसे दिक्कत हो जाएगा। ऐसे क्योंकि अभी तक परमाणु के बारे में लोग जानते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कोई नहीं जानता था। यहाँ पर खोज हुआ किसका, इलेक्ट्रॉन का। जब उन्होंने खोज कर लिया इलेक्ट्रॉन का, तो उन्होंने क्या अपने विचार दिए, उन्होंने क्या विचार दिए, देखो उन्होंने प्रैक्टिकल बस किया था इलेक्ट्रॉन को खोज करने का, ध्यान समझना,
उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया था बस इलेक्ट्रॉन की खोज करने का, लेकिन परमाणु का संरचना कैसा होता है इस पर उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। फिर से ध्यान समझो, उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया था वो बस इलेक्ट्रॉन की खोज करने जो खोज किए थे उसी का बस प्रैक्टिकल किया था, बात में रहा है। लेकिन उन्होंने परमाणु की संरचना के विषय में कोई प्रैक्टिकल नहीं किया था। लेकिन उन्होंने जो दिया है संकल्पना अपना जो दिया है उसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु की संरचना के बारे में बताया है, और यह बिना प्रैक्टिकल का बिना प्रयोग का था, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसकी पुष्टि प्रयोग के द्वारा नहीं हुई तो इसको आगे चल के क्या होगा, रिजेक्ट होगा, बस में। लेकिन भाई किए थे, साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या बताओगे, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल वर्ष 1897 में, बस में। इन्होंने क्या दिया, इनके अनुसार परमाणु जो होता है, इनके अनुसार परमाणु 10⁻10 मीटर का ठोस गोला होता है। 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर मतलब समझ रहे हो, 1 मीटर इतना हो गया। उसका क्या करो, 10⁻10 करो तो 10 के बाद 10 जीरो लगाओ, उतना हिस्सा करो। 10 के बाद 10 जीरो लगाओ, 1 मीटर का 10 के पावर 10 बार जीरो लगा के उतना हिस्सा करो, तो बहुत छोटा आएगा, बहुत छोटा आएगा। इतना बड़ा क्या होता है, ठोस गोला होता है। परमाणु क्या होता है, इतना बड़ा मतलब बहुत ही छोटा ठोस गोला होता है जो धन आवेशित होता है। उन्होंने क्या बताया, धन आवेशित होता है। ठोस गोला कैसा होता है, धन आवेश होता है। और ऋण आवेश क्या होते हैं, उसमें ऋण आवेश जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, उस समय क्या होते हैं, धसे रहते हैं। उस धन आवेश ठोस गोले में क्या होते हैं, धसे होते हैं। जिस प्रकार तरबूज में तरबूज के 20 धसे होते हैं, उसी तरह क्या होते हैं, इस धन आवेश ठोस गोला में इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश होता है उसी में धसा रहता है। ऐसा उन्होंने समझाया था, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश होता है, ये उस धन आवेश को क्या करता है, एक तरह से संतुलित करता है, जिसकी वजह से परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है, यह उन्होंने बताया। लेकिन क्या बताओगे कि प्रयोग द्वारा पुष्टि न होने के कारण, प्रयोग द्वारा पुष्टि क्या होने, प्रयोग द्वारा पुष्टि न होने के कारण यह क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। भाई प्रैक्टिकल करके आप नहीं दिए थे ना, तो क्या हो गया, रिजेक्ट हुआ। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के, यहाँ से इसे बस एक समझो, जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की। कब खोज की थी, 1897 में। बस में रहा है। इस पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन, वो हम लोग नेक्स्ट जब समझेंगे सबका खोज लेंगे तब। बस में रहा है। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल समझ में आया, याद रखना। अगर क्वेश्चन में आएगा कि परमाणु का जो आकृति होता है या जो उनकी जो संरचना होती है तरबूज के जैसे होती है, कैसे होती है, तरबूज के जैसे। यह संकल्पना किन्होंने दिया था, तो जे थॉमसन ने दिया था। किन्होंने दिया था, जे थॉमसन ने। बात समझ रहा है। इलेक्ट्रॉन खोज कब हुई थी, 1897 में। कब खोज हुई थी, 1897 में। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। बात समझ रहा है, किसी को दिक्कत